नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई भर्ती की जो निकल रही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है पैरालीगल वॉलेंटियर की वैकेंसी है। पद का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, पैरालीगल वॉलेंटियर की है। और इसमें आपका जो है एक तरीके से अनुबंध के आधार पर, तदर्थ के आधार पर पैरालीगल वॉलेंटियर्स की वैकेंसी है वर्ष 2021 के लिए। आप देखिए इसमें दोस्तों, जो आपके फॉर्म हैं वो देखिए सीकर ज़िले से है और इसमें जो पद हैं टोटल आपके 26 हैं। ठीक है, तो सीकर मुख्यालय से 5 पद हैं, पंचायत समिति जो सीकर मेन मुख्यालय वहाँ से 5, पलसाना जो पंचायत समिति वहाँ से 4, पीपराली से 1, फिर यहाँ पर देखिए नीमका थाना पाटन में 4 हैं, श्री माधोपुर में 2 हैं, खंडेला में 3 हैं, अजीतगढ़ में 3 हैं और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत जो नेछवा है वहाँ से 4 हैं। तो टोटल यहाँ पे ये जो वैकेंसी हैं ये 26 हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम यहाँ पर 10वीं पास होने चाहिए, हिंदी लिखने का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ने का तो 10वीं पास हैं, तो ये तो आपके पास हो गई। अब देखिए इसमें जो वरीयता है वो किसको दी जाएगी, तो वरीयता उसको दी जाएगी जिसको विधिक सेवा में पूर्वानुभव हो, यानी कि जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनका अनुभव हो, विधि की जानकारी हो, कानून की जानकारी, आप सामान्य जानकारी रखते हो, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनका ज्ञान हो और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो। तो यहाँ पर वरीयता प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। अब देखिए आवेदन पत्र आपको किस तरीके से करना है, ऑफलाइन आपको इसमें आवेदन भरना होगा। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन इसमें आवेदन भरना होगा। अब आवेदन के साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये 7 यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। जो पहला है आपकी जन्म तिथि हेतु, यानी कि 10वीं की मार्कशीट की छाया प्रति, उसमें आपके स्वयं के सिग्नेचर होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इसके अलावा अगर 10वीं के बाद आप हैं पास और कुछ भी कर रखे 12वीं या ग्रेजुएशन, तो उनकी भी जो मार्कशीट है उनकी 100 प्रमाणित प्रति, आवेदन पत्र और उस पर हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, आधार और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आपने अनुभव है तो उसके समर्थन में कोई दस्तावेज है तो वो, और एक आपका सहमति पत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को आवश्यकता होगी। अब आवेदन की तिथि क्या रहेगी, तो 31 दिसंबर जो है आपका आने वाला है, 31/12/2020 तक आपको शाम 5 बजे तक ये फॉर्म भर करके भेजना है। फॉर्म भरने के लिए जो एड्रेस है देखिए यहाँ पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सीकर। ठीक है, तो ये एड्रेस आपका होना चाहिए, उसमें आपको ये जमा करवाने हैं। डाक से भी आप भेज सकते हैं या वहाँ पर जा कर के भी दे कर के आ सकते हैं। लास्ट डेट के बाद, या आपने गलत फॉर्म भरा है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, तो आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। आवेदन के साथ स्वयं हस्ताक्षरित सहमति पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य। तो ये सहमति पत्र आपको मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ये जरूर आपको लगाना है। ठीक है, एक और दोस्तों यहाँ पर जो 6 नंबर का जो पॉइंट है इसमें दिया गया है, आवेदक संबंधित क्षेत्र पंचायत समिति का स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई सीकर के से वैकेंसी या तो अलवर वाले भर देंगे या जयपुर वाले भर देंगे। जिस भी आप जो ये पंचायत समितियाँ आपको दी गई हैं उसके आप निवासी होने चाहिए। ठीक है ना, इसमें अदर जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए जिस भी हैं वहाँ पर आपका वहाँ का मूल निवास, वहाँ का राशन कार्ड आपका होना चाहिए। राशन कार्ड इसी वजह से मांगा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया कि अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो इंटरव्यू के आधार पर भी यहाँ पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए, और इसमें एक और चीज़ कही गई कि आवेदक बार संघ में रजिस्टर्ड अधिवक्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी यहाँ पे किया गया। अयोग्यता, तो अयोग्यता में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना था, रुचि नहीं रखना, दिवालिया घोषित नहीं होना हो जाना, किसी अपराध का अभियुक्त होना, पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना, राजनीतिक पार्टी संबंध रखना, और अब यहाँ पर देखिए अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग कर चुका उसका पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालना। ये कुछ अयोग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण भी यहाँ पे किया गया है
कि स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस पंचायत समिति पर पीएलवी यानी कि पैरालीगल वॉलेंटियर पर कार्य करना चाहता है। उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पीएलवी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय समय पर नियत फिक्स मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से कोई अन्य भत्ता या पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी आवेदकों को यह सूचित किया जाए यह पद किसी के विरुद्ध नियोजन या सेवा संबंधी कार्य नहीं है और पीएलवी के नाते किया गया चयन या दिया गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीधी सीधी बात यहाँ पर देखिए ये है कि इसमें आपको कुछ फिक्स पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ये आपकी कोई एक तरीके से सरकारी जॉब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पीएलवी के नाते चयन कोई यहाँ पर देखिए व्यक्तियों में स्वैच्छिक सेवा भाव प्राप्त करना है। इस व्यक्ति के जरिए आवेदन या चयन से पीएलवी से कार्य करने से जिला सेवा प्राधिकरण सीकर के साथ कोई सेवा सुविधा नहीं मानी जाएगी। यह पूर्णतः अस्थायी है और उन्हें बिना किसी नोटिस के भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए फॉर्म भी इसमें दिया गया है। तो ये फॉर्म होगा आप लोगों का, इसको भरना है। इसमें देखिए सारी चीज़ें भर देनी है। यहाँ पर आपका फ़ोटो पेस्ट होगा, उस पर आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए, ठीक है। फ़ोटो पर जैसे ऐसे तिरछे में आपको इस तरीके से हस्ताक्षर आधे कुछ कागज़ पे आधे फ़ोटो के बाहर तक जाने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आप लोगों का और ये सहमति पत्र है, ठीक है। ये एक ही पेज में निकलवा लें आप लोग। सहमति पत्र, आवेदक के हस्ताक्षर में दिनांक और इसको भर करके भेज दें। इसमें वेतनमान नहीं बताया गया है, कुछ आपको यहाँ पर पेमेंट ज़रूर दिया जाएगा जो है फिक्स मानदेय का भुगतान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और 31 दिसंबर तक इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। अन्य जिले के अभ्यर्थी इसमें फार्म नहीं भर सकते क्योंकि वहाँ की पंचायत समिति का आपको निवासी होना चाहिए। तो ये 26 पद हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों तो वो यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भी आपको इस एड्रेस पर ही भेजने हैं या डाक आपको करवा देनी है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।